नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर में। तो एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है आप लोगों के लिए, पटवारी का अंतिम प्रहार के लिए, ठीक है? तो इसमें लेकर आए हम यूकेपीएससी का वन क्षेत्र अधिकारी का पेपर 2016 का, ठीक है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है? और एक और बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी या फिर आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है हिमालय पर्वत की श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न में से भूसन्नति में हुई है। तो हमें बताना है हिमालय पर्वत की किस उत्पत्ति किस भूसन्नति में हुई है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, टैथिस भूसन्नति में, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के कितने जिलों में वृत्ताकार हिमालय का फैलाव है? तो उत्तराखंड में 5 जिलों में वृत्ताकार हिमालय का फैलाव है। आगे हम क्वेश्चनों को थोड़ा डीपली समझेंगे, ठीक है? तो उनके 2-4 एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर चलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन-सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो अलकनंदा की सहायक नदी कौन-सी नहीं है? भिलंगना, ठीक है? भिलंगना किसकी सहायक नदी हमने देखा था? भागीरथी की, ठीक है? भागीरथी की, ठीक है? ठीक है, बात करें राज्य की सबसे बड़ी लंबी नदी की, तो कौन सी हमारी राज्य की सबसे बड़ी लंबी नदी? काली, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है? तो उत्तराखंड का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा ऋतु में प्राप्त करता है? बाह्य हिमालय, ठीक है? आपने देखा है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? नरेंद्र नगर में, ठीक है? नरेंद्र नगर में, ठीक है? नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्रमुख नकदी फसल है? तो उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन सी गन्ना है, ठीक है? बात करें हम गन्ना अनुसंधान की, तो गन्ना अनुसंधान का है हमारा राज्य का, ठीक है? अनुसंधान का है हमारा हरिद्वार में, ठीक है? हरिद्वार में है, ठीक है? गन्ना अनुसंधान संस्थान राज्य का, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड की कुल जोतों के अधिकांश भाग में बोई जाती है? तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फसल हमने देखी थी, कौन सी बोई जाती है? गेहूं बोई जाती है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर कौन सी है हमारी? चावल दूसरे नंबर पर हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड के मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है? तो हमने देखा था उत्तराखंड में मैग्नेसाइट कहाँ मिलता है हमारा? बागेश्वर में मिलता है, पिथौरागढ़ में मिलता है और चमोली में मिलता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बात करें हम उत्तराखंड में टिन की, तो टिन मिलता है हमें एकमात्र चमोली जिले में, ठीक है? चमोली जिले में। बात करें हम बेराइट्स की, तो बेराइट्स हमें कहाँ मिलता है? एकमात्र जिला देहरादून में, ठीक है? बेराइट्स मिलता है हमें देहरादून में, ठीक है? देहरादून में मिलता है। बात करें हम उत्तराखंड के खनन नीति की, तो उत्तराखंड की खनन नीति कब की है हमारी? खनन नीति कब की है? खनन नीति हो जाएगी हमारी 4 अप्रैल 2001 की, ठीक है? 4 अप्रैल 2001 की हमारी खनन नीति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आए प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो उत्तरकाशी में हमने सभी ने पढ़ा है, 20 अक्टूबर को क्या आया था? भूकंप आया था। कितनी तीव्रता का था ये? 6.6 का, ठीक है? बात करें हम मालपा घटना की, तो मालपा घटना हमें देखने को कब मिलती है? मालपा घटना मिलती है 17 अगस्त 1998 में, ठीक है? देखिए बार-बार ये आयोग इस क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है? अब तक ये 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? बात करें हम बद्रीनाथ में भूकंप कब आया था? 1 सितंबर 1803 में जो है बद्रीनाथ में भूकंप आया था, ठीक है? बद्रीनाथ में, ठीक है? ये कितनी तीव्रता का था? 9.0 का था, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया गया था। तो 36 रकम 32 कलम हमने देखा था कि लगाया किसने था? चंदों ने, ठीक है? चंदों के समय 36 रकम 32 कलम कर लगाया था, ठीक है? लगाया जो था चंदों ने, ठीक है? लेकिन इसका उन्मूलन, जो इसको हटाया था, वो किसने हटाया था? गोरखा शासकों ने। हमने देखा था गोरखाओं ने कौन-कौन से कर लगाए थे? मिझारी कर गोरखों ने लगाया था, ठीक है? मिझारी कर हमने देखा था, ठीक है? मरो कर गोरखों ने लगाया था, ठीक है? मांगा गोरखों ने लगाया था, ठीक है? और कौन सा? जूलिया लगाया था, ठीक है? जूलिया कर लगाया था। और कौन सा लगाया था इन्होंने? दोनिया कर लगाया था, ठीक है? ये सभी कर किसने लगाए थे? हमारे गोरखा शासकों ने, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, तराई जिले का गठन कब किया गया था? ठीक है? तो तराई जिले का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1842 में। बात करें देहरादून की, तो देहरादून का गठन कब हुआ था? 1871 में, ठीक है? बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार का गठन कब मिलता है हमें?
हरिद्वार का गठन मिलता है 1988 में, ठीक है। सीमांत जिले हमारे कौन-कौन से हैं? चमोली हमारा सीमांत जिला है, ठीक है। उत्तरकाशी सीमांत जिला है और पिथौरागढ़ सीमांत जिला है, ठीक है। इनकी स्थापना कब होती है? 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कब-कब जीता था? 24 फरवरी 1960 को। ये क्या है हमारे सीमांत जिले, ठीक है। और बात करें हम रुद्रप्रयाग, बागेश्वर प्लस चंपावत, ठीक है। आरसीबी करके आप इसे याद रख सकते हैं। कब जीती थी आरसीबी? 1997 में। देखिए जीती तो कभी नहीं थी, लेकिन 1997 से आप याद रख सकते हैं कि आरसीबी का गठन कब किया था? 1997 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ई.के. पॉल ने की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। तो फसल कटाई के समय जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तिहाड़ कहते थे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तिहाड़ मतलब 1/3, ठीक है, 1/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? जिला दंडाधिकारी का, ठीक है। जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पद अनुवांशिक होता था? तो ये बात कर रहा है कि कौन सा पद जो होता है, जो अनुवांशिक होता था, ठीक है। तो कौन सा पद होता था? प्रधान का। हमने देखा था प्रधान का पद क्या होता है? वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत होता था, ठीक है। और प्रधान का कार्य क्या होता था? गांव से राजस्व वसूली का, ठीक है, गांव से राजस्व वसूली, राजस्व वसूली का, ठीक है। ये प्रधान का कार्य होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, उत्तराखंड में एक खरीफ की फसल है। तो सबसे पहले बात करें खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल कब से होती है हमारी? जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है, ये होती है हमारी खरीफ फसल। तो खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आती है? मडवा खरीफ फसल होती है, ठीक है, झंगोरा खरीफ फसल होती है, धान खरीफ फसल होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो भेड़ पालन में हमने देखा था कि भोटिया लोग सबसे ज्यादा संलग्न है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भोटिया लोग की बात करें, सबसे ज्यादा निवास कहाँ करते हैं भोटिया? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। उसके बाद कहाँ करते हैं? चमोली में करते हैं, ठीक है। फिर कहाँ करते हैं? उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में, ठीक है। बात करें सबसे ज्यादा भेड़ पालन कहाँ पे होता है भोटियाओं द्वारा? उत्तरकाशी में होता है, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार भेड़ कहाँ से आयात करती है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया से कौन सी भेड़ मंगाई जाती है हमारी? मैरीन भेड़ मंगाई जाती है, ठीक है। कौन सी भेड़ मंगाई जाती है? मैरीन भेड़, ठीक है, मैरीन भेड़ मंगाई जाती है ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किया गया। तो हमें बताना है कि इनकी गोविंद बल्लभ पंत की याद में कब इसका नामकरण किया गया। तो बात करें हम जीवी पंत विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 17 नवंबर 1960 को होती है हमारी जीवी पंत यूनिवर्सिटी की स्थापना, ठीक है। जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। बात करें इसके नाम के आगे जीवी पंत कब जोड़ा था? तो 1972 में। इसी तरीके से हम देखें मसूरी में हमारी जो प्रशासनिक अकादमी है उसकी स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 1959 को होती है, ठीक है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली बेगार प्रथा का उन्मूलन हेतु व्यापक आंदोलन 13 जनवरी को 1921 में हुआ था। तो सभी को पता है 13 जनवरी को 1921 में कुली बेगार आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बागेश्वर में। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे हमारे? बद्री दत्त पांडे, ठीक है, बद्री दत्त पांडे, दत्त पांडे जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। लगभग इन्होंने 40,000 आंदोलनकर्ताओं का नेतृत्व किया था, ठीक है। और यहीं पर इन्होंने क्या करा था? जो रजिस्टर थे, कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर थे, वो सरयू नदी में बहा दिए थे, ठीक है, सरयू नदी में बहा दिए थे। और यहीं से इन्हें क्या मिली थी? कुमाऊं केसरी की उपाधि, ठीक है, कुमाऊं केसरी, ठीक है। किसे बोला जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, पाथा क्या है? तो पाथा में बताना है पाथा क्या है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनाज की मात्रा मापने की एक पारंपरिक बर्तन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है। तो मुट्ठी में हम यहाँ पे उत्तराखंड में किस चीज को मापते हैं? मुट्ठी में हम भूमि को, ठीक है, भूमि को जो है मुट्ठी में मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है,
उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो उत्तराखंड का जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष था, कौन था? हमारा यशपाल आर्य, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम अंतरिम सरकार में प्रथम हमारा विधानसभा अध्यक्ष कौन था? प्रकाश पंत जी, ठीक है। ये क्या थे? अंतरिम सरकार में, ठीक है, अंतरिम सरकार में, ठीक है। बात करें हम वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है हमारी? वर्तमान में रितु खंडूरी जी, ठीक है, रितु खंडूरी जी, ठीक है। ये कौन सी विधानसभा की है? 5वीं विधानसभा, ठीक है। इस समय राज्य में 5वीं विधानसभा चल रही है। बात करें महिलाओं में, तो ये क्या है? प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। बात करें हम हरबंस कपूर की, तो हरबंस कपूर जी हमारे कौन सी विधानसभा अध्यक्ष थे? हमारे हरबंस कपूर जी थे हमारे दूसरे विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है, दूसरी विधानसभा के, ठीक है। और गोविंद कुंजवाल जी कौन सी विधानसभा अध्यक्ष थे? हमारी तीसरी विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। और इससे पहले कौन से थे? हमारे चौथी विधानसभा के प्रेमचंद अग्रवाल जी, ठीक है, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री, ठीक है, उत्तराखंड के वित्त मंत्री, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले में गैरसैंण स्थित है? तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। गैरसैंण स्थित है चमोली में, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है। बात करें अल्मोड़ा की स्थापना की, तो अल्मोड़ा की स्थापना कब होती है? 1563 में, ठीक है। बागेश्वर की स्थापना बता चुका हूँ मैं ऊपर आपको 1997 में, ठीक है। वहीं पर हमारे रुद्रप्रयाग प्लस चंपावत की स्थापना हुई थी, ठीक है, चंपावत, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड राज्य निर्माण को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे भारत के राष्ट्रपति? के.आर. नारायण, हमने देखा था, ठीक है। 1996 में लाल किले से घोषणा किसने की थी? अगर क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा जी, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा जी, ठीक है, देवगौड़ा जी थे, ठीक है। बात करें हम 2000 में जब उत्तराखंड बना था, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था? तो अटल जी, ठीक है, अटल जी थे, ठीक है। और यहीं पर राष्ट्रपति कौन थे हमारे? राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, सॉरी शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। 2000 के टाइम पे हमारे थे शंकर दयाल शर्मा। जब राज्य बनने की हमारी जब राज्य बना था, ठीक है, 2000 में, अगर पूछे कभी 2000 में जब उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ था, तब प्रधानमंत्री अटल जी थे और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। लेकिन अगर पूछेगा तो बिल को स्वीकृति देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण जी थे, ठीक है। अगर घोषणा पूछेगा किसने की थी, तो एच.डी. देवगौड़ा जी ने की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गठन के आधार पर उत्तराखंड है, तो ये क्वेश्चन आपको पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिला था, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल में। इसीलिए बोलता हूँ, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहीं ना कहीं आयोग जो है बहुत बेसिक सा पेपर बना रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हों, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे एआरओ हो, ठीक है, चाहे वो प्रवक्ता हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, तो आयोग जो है सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। तो उत्तराखंड गठन के आधार पर कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, तो उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है जो भारत बाद में भारत के न्यायाधीश बने? हो जाएंगे हमारे ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति एस.टी. कापड़िया, ठीक है, कापड़िया, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में कौन है हमारे मुख्य न्यायाधीश? विपिन सांघी जी, ठीक है, विपिन सांघी जी, ठीक है। ये क्या है? हमारे मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में नैनीताल बात करें हम मुख्य न्यायालय के भवन की, तो उसका भवन का निर्माण कब हुआ था? सन 1900 में, ठीक है, 1897 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1900 में इसका भवन निर्माण हो गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, तो उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 3 है, ठीक है। बात करें 5 की, तो 5 के हमारा लोकसभा सदस्य, ठीक है, लोकसभा सदस्य, ठीक है। बात करें लोकसभा सदस्यों में, एक रिजर्व सीट किसके लिए है? एससी के लिए। कौन सी सीट है? अल्मोड़ा, ठीक है, एससी के लिए हमारी रिजर्व सीट एक है, कौन सी है? अल्मोड़ा, ठीक है। बात करें उत्तराखंड में विधानसभा सीट की, तो विधानसभा सीट कितनी है उत्तराखंड में? विधानसभा सीट है हमारी 70, ठीक है, विधानसभा सीट हो जाएंगी 70, जिसमें से 2 एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है, और 13 एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो एसटी के लिए कौन कौन सी रिजर्व देखिए हमने? चक्राता, ठीक है, चक्राता हो जाएगी, प्लस नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता, ठीक है, नानक मत्ता रिजर्व हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई, तो किसके द्वारा लागू की गई?
हरीश रावत जी के द्वारा लागू की गई, ठीक है। हरीश रावत जी के शासनकाल में ही 27 मार्च को हमने देखा था, 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। और भुवन चंद खंडूरी के समय एक महत्वपूर्ण घटना आती है हमारी 2008 में, क्या है, महिला को जो है पंचायती राज में 50% आरक्षण लागू किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे हमारे, एनपी नवानी जी, ठीक है, एनपी नवानी जी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, अप्रैल 2001 में गठन हुआ था, ठीक है, लोक सेवा आयोग का, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान समय में हमारे कौन है, राकेश कुमार जी, ठीक है, राकेश कुमार जी अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। बात करें अशोक अभियन देसाई की, तो ये क्या थे, प्रथम चीफ जस्टिस थे, ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट में प्रथम चीफ जस्टिस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, तो ग्रीन स्कूल अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, वीरेंद्र रावत, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा। बात करें हम इनके ग्रीन स्कूल की, तो प्रथम ग्रीन स्कूल इन्होंने कहाँ खोला था, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में कब खोला था, 2010 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, तिलारी नरसंहार घटित हुआ था, तो तिलारी नरसंहार कब घटित हुआ था, ऑप्शन ए 30 में 1930 में। इस समय दीवान कौन था जिसने गोली चलाई थी, चक्रधर जुयाल, ठीक है, चक्रधर जुयाल ने गोलियां चलाई थी, ठीक है। इस समय बात करें राजा की, तो राजा कौन था हमारा, मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, सॉरी नरेंद्र शाह कौन हो जाएंगे, गढ़वाल के राजा हो जाएंगे, ठीक है। और गोली चलाने वाला शासक हो जाएगा चक्रधर जुयाल, ठीक है। और तिलाड़ी कांड को ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी बोला जाता है, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड किसे बोला जाता है, तिलाड़ी कांड को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नास्तिक पंथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें बताना है, फिर से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, श्रीनगर अजयपाल, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा, श्रीनगर अजयपाल। टिहरी सुदर्शन शाह बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा कनकपाल नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अल्मोड़ा किससे था हमारा, भीष्मचंद, ठीक है, भीष्मचंद या बालू कल्याण चंद, ठीक है, बालू कल्याण चंद। बात करें राजधानी की, तो राजधानी लेकर गया था भीष्मचंद, लेकिन जो वहाँ पे अल्मोड़ा में किले का निर्माण कराया था, ठीक है, लाल मंडी का किला जो निर्माण कराया था, जहाँ पे राजधानी कब शिफ्ट की थी, 1563 में, ठीक है। अल्मोड़ा नगर की स्थापना भी तभी आती है, तो किसने की थी, बालू कल्याण चंद ने, ठीक है। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी, तो सुलेमान सिकोह ने शरण कहाँ ली थी, गढ़वाल में ली थी, किसके दरबार में, पृथ्वीपति शाह, ठीक है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में, ठीक है, हमने देखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, गढ़वाल का राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, तो कौन था गढ़वाल का राजा, प्रद्युमन शाह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कब इनकी मृत्यु हुई थी, 14 मई 1804 को, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, खुड़बुड़ा मैदान में, ठीक है, खुड़बुड़ा मैदान में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, मैदान में, किसके विरुद्ध लड़ते हुए, गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए, ठीक है। यहीं पर हमारे प्रद्युमन शाह जी जो है वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पौड़ी टूटी थी, तो पौड़ी टूटी क्या थी उत्तराखंड में, एक कर था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, नामांकित में एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, ठीक है, तो इनमें स्वतंत्रता सेनानी बताना हमें कौन नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गौरा देवी, ये क्या थी हमारी, पर्यावरणविद, ठीक है, पर्यावरणविद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, चिपको आंदोलन से, ठीक है। चिपको आंदोलन कब हुआ था शुरू, 1972 में, ठीक है, कहाँ से, रैणी गांव चमोली, ठीक है, रैणी गांव चमोली, ठीक है। बात करें महावीर त्यागी जी की, तो इन्हें क्या कहा जाता था, देहरादून का सुल्तान, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देहरादून का सुल्तान इन्हें कहा जाता था, ठीक है।
बात करें हम एच.एन. बहुगुणा की, तो ये यूपी के सीएम कब रहे थे? 1972 में रहे थे, ठीक है, एच.एन. बहुगुणा जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लैंसडाउन गढ़वाल राइफल बिल्कुल सही है, ठीक है। रानीखेत गोरखा रेजिमेंट नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रानीखेत किससे संबंधित है? हमारा कुमाऊँ रेजिमेंट से, ठीक है, कुमाऊँ रेजिमेंट से, ठीक है। कुमाऊँ रेजिमेंट की बात करें स्थापना की, तो कुमाऊँ रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? आगरा में, ठीक है। आगरा में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसको रानीखेत जो है स्थानांतरण किया गया था इस मुख्यालय को मई 1948 में, ठीक है। इसे मई 1948 में रानीखेत स्थानांतरित किया गया था। बात करें आधुनिक रानीखेत की स्थापना की, तो रानीखेत की स्थापना कब होती है? ठीक है, रानीखेत स्थापना होती है 1869 में होती है रानीखेत की स्थापना, ठीक है। लॉर्ड मियो को रानीखेत अति प्रिय था, ठीक है। लॉर्ड मियो को अति प्रिय था, ठीक है, मियो को। और विलियम डगलस ने इसे क्या कहा था? विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है? तो इनमें हमें बताना है मुस्लिम प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है। हमने देखा था पिरान कलियर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिरान कलियर, जो कि रुड़की में है, ठीक है। पिरान कलियर में क्या लगता है? उर्स का मेला, ठीक है, अप्रैल माह में। इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताना है, फिर से सही सुमेलित है पूछ रहा है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राजनीतिज्ञ, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। बीडी पांडे इतिहासकार, तो बीडी पांडे क्या थे? हमारे इतिहासकार। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कुमाऊं का इतिहास, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी थी? बीडी पांडे जी ने। कब? 1937 में, ठीक है। जेल में रहते हुए इन्होंने कुमाऊं का इतिहास। बात करें गढ़वाल के इतिहास की, ठीक है, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा था? हरि कृष्ण रतूड़ी ने, ठीक है, हरि कृष्ण रतूड़ी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था हमारा? ये किया गया था भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया था। बात करें हम 12वां हिंदी सम्मेलन, 12वां हिंदी सम्मेलन कब हो रहा है? 2023 में, ठीक है। कहाँ पर? फिजी में, ठीक है, ये हो जाएगा फिजी में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, SIASII का फुल फॉर्म है, ठीक है, यानी संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा खेल से संबंधित। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है, तो कल मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने देखा होगा हमारी कंप्यूटर की क्लास, ठीक है, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया था, तो उसमें हमने क्या बताया था? वेब ब्राउजर, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या करता है? हमें वेब पेज दिखाता है, ठीक है। वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल की बात करें, तो हमने देखा था गूगल क्रोम, ठीक है, गूगल क्रोम हमने वेब ब्राउजर देखा था। ओपेरा देखा था, ठीक है, हमने सफारी देखा था, ठीक है, हमने मोजिला देखा था, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स देखा था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या है? हमारे वेब ब्राउजर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो कल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? इस कंप्यूटर से एक कनेक्टेड है हमारा माउस, ठीक है, ये माउस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इस कीबोर्ड में हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने यूकेपीएससी टाइप करा, यूकेपीएससी टाइप करा, ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा? कीबोर्ड में इनपुट दिया, ठीक है। तो ये इनपुट जो है हमारा कहाँ पर हुआ? डिस्प्ले में हुआ, ठीक है। तो डिस्प्ले क्या होगा? हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है, आउटपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मिला? हमें आउटपुट मिला, और यहाँ से क्या था? हमने इनपुट, तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। इसी तरीके से देखिए, मैं कर्सर हिला रहा हूँ, अभी ये कर्सर हिल रहा है, ये कैसे हिल रहा है? मैं माउस से हिला रहा हूँ, ठीक है। तो माउस से क्या करा हमने? इनपुट दिया, ठीक है, और कर्सर हमें खिलता हुआ कहाँ दिखा? स्क्रीन में दिखा, तो माउस हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है, और डिस्प्ले हो जाएगा हमारा फिर से आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आउटपुट हमें वहां दिख रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखना है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कैनर। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए आप अपना आधार कार्ड लेके गए, ठीक है, आपने बोला फोटो स्टेट करना है, ठीक है, तो फोटो स्टेट वाले ने क्या करा? आपका आधार कार्ड जो है अपनी फोटो स्टेट मशीन में डाला, ठीक है, मशीन में डालते ही क्या करा उसने? आपके आधार कार्ड को स्कैन करा, तो आपका स्कैन कहाँ पे आ गया? कंप्यूटर में आ गया, ठीक है उसके। तो यहाँ से क्या हुआ? स्कैनर से स्कैन होकर सीधा कहाँ गया? कंप्यूटर में, ठीक है। तो स्कैनर हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइबर ऑप्टिक्स में
संकेत स्रोत है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश तरंग, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, चेक समाशोधन प्रक्रिया के दौरान बैंक में पारंपरिक रूप से निम्न में से कौन सी आई सॉरी यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है? आईओ तकनीक होगा, ठीक है? आईओ तकनीक का अनुकरण करता है, ठीक है? तो कौन करता है? हमने देखा था MICR, ठीक है? MICR, ये मैं आपको बता दूं क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए आप, ठीक है? मैग्नेटिक, ठीक है, इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है? रीडर, ये क्या कार्य करता है मैं आपको बता दूं। आपने कभी अगर बैंक में गए हो, आपने कभी चेक देखा हो, ठीक है? चेक देखा है, यहाँ पर आपकी डिटेल होती है, आपके नाम वगैरह, आपके सिग्नेचर होते हैं, तो यहाँ पर एक कोड लिखा होता है, ठीक है? एक यूनिक तरीके से कोड देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पे लिखा होगा DI167। तो ये जो लिखा हुआ कोड होता है, ठीक है, ये किससे लिखा होता है? MICR से, ठीक है? ये कोड टाइप होता है, ये आपका क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसी को हम बोला जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, एक बार मैं आपको माइकर दिखा दूं ऐसे, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो, ठीक है? MICR, ठीक है? कोशिश करता हूं मैं एक बार, अगर आपको माइकर में दिखा पाऊं तो। MICR, ठीक है? माइकर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। इन बैंक, ठीक है? देखिए, ये कोड जो होता है, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है? अगर ये कोड अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये कोड जो होता है हमारा माइकर होता है, ठीक है? यहाँ पर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये माइकर होता है, ठीक है? ये कोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी क्या है? माइकर है, ठीक है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक अदी अदिश राशि नहीं है, ठीक है? तो इसमें हमें बताना है अदिश राशि नहीं है, ठीक है? तो अदिश राशि कौन सी हो जाएगी हमारी? स्विंग, ठीक है? स्विंग हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, पोलियो का कारक है। तो पोलियो का कारक ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल तरायुक्त RNA वाला विषाणु, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न पदों में किसका संबंध मधुमक्खी पालन से है? तो इन पदों में किसका संबंध मधुमक्खी पालन से हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एपीकल्चर, ठीक है? बात करें सेरिकल्चर की, तो सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन, ठीक है? रेशम उत्पादन, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनकी पुस्तक दुष्चक्र में शिष्टा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें इनको साहित्य अकादमी, तो इनका साहित्य अकादमी कब दिया गया था? 2004 में, ठीक है? और इसी बार याद कीजिएगा 2023 में इन्हें क्या मिला है? उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है? गौरव सम्मान, ठीक है? चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन है, अमेरिका के किस प्रांत को अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है, ठीक है? तो अमेरिका के किस प्रांत में है? कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो हमारी सिलिकॉन वैली किसे बोला जाता है? बंगलुरु को, ठीक है? बंगलुरु को बोला जाता है, ठीक है? सिलिकॉन सिटी। तो ये थे हमारे यूकेपीएससी वन आरक्षी क्षेत्राधिकारी पेपर के 2016 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है? 50 क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है टारगेट यूकेएसएससी ऐप बाय अंकित सर, ठीक है? जहाँ पर हमारा कनिष्ठ सहायक, वीडियो, पीडीओ, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी के लिए जो है पेपर सेट चल रहा है, जिसमें आपको मिलते हैं 16 क्वेश्चन पेपर विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है? 15 जनवरी से बैच चल रहा है। यहाँ पर आप बिल्कुल रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जो कि एक जेन्युइन फीस के साथ रखा गया है, ठीक है? और आप वन आरक्षी की तैयारी कर रहे हैं, तो 30 प्रैक्टिस सेट आपके लिए वहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में रखे गए हैं, ठीक है? बहुत जल्द ही, ठीक है? बहुत जल्द, बिल्कुल लगभग हम 15 फरवरी से आप लोगों के लिए एक वन आरक्षी बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है? वन आरक्षी बैच, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने तैयारी अभी-अभी की है, ठीक है? तो अपनी तैयारी को थोड़ा-सा और धार देना चाहते हैं, उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेट बैच, ठीक है? प्रैक्टिस सेट बैच चलाया हुआ है।
15 फरवरी से, ठीक है? बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे हम 15 फरवरी से और एक जेन्युइन फ़ीस के साथ। इतनी जेन्युइन फ़ीस होगी कि आप लोग जो है बिल्कुल एक बार सोचेंगे और तुरंत उस बैच को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है? उसके साथ हम आप लोग को उसमें देने वाले हैं 16 पेपर, ठीक है? 16 पेपर प्लस उनका वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है? वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसमें आपके लिए बिल्कुल टारगेट पेपर भी हम लाएँगे, ठीक है? वीकली टारगेट आपको मिलेगा, जिसमें आपको मान लीजिए आपको फर्स्ट वीक में परीक्षा वाणी के 5 चैप्टर दे दिए, ठीक है? तो फ्राइडे या सैटरडे को उसका 5 चैप्टरों का आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है? 100 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें से आपकी तैयारी को जो है एक धार मिल जाएगी, ठीक है? उसी तरीके से हम जीएस को भी देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है? रीजनिंग को कवर करेंगे, कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर और करंट अफेयर को भी हम उसमें कवर करते हुए चलेंगे सभी को, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसका पार्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है?